Hello student, welcome to chapter 7, that is linear equation in one variable. Now at first, what do you mean by linear equation in one variable? So student, it is a statement of equation of equality जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा अननोन क्वांटिटीज़ यानी कि अननोन वेरिएबल्स होते हैं. अननोन क्वांटिटी मीन्स वेरिएबल्स. तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. 7x + 3 = 5. तो स्टूडेंट एक वेरिएबल x है और 3 कांस्टेंट है. अब ये इक्वल मीन्स इक्वलिटी भी होनी चाहिए. तो दैट मीन्स एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कि एक इक्वल का साइन होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए. एंड कीप इट इन योर माइंड कि वेरिएबल की पावर यानी कि एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे. अगर वेरिएबल 1 है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा. अगर वेरिएबल लाइक दैट x, y, z ये हमारे सारे के सारे वेरिएबल्स में आते हैं. तो अगर 2 वेरिएबल होगा तो हम बोलेंगे रेज टू पावर डिनोट्स, रेज टू मीन्स एक्सपोनेंट डिनोट्स लीनियर. अगर 2 रेज टू पावर 2 होगी तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे. तो यानी कि लीनियर इक्वेशन तभी होगी जब एक्सपोनेंट वेरिएबल का 1 होगा. इसी तरह से वन वेरिएबल यानी कि लीनियर इक्वेशन बता दिया कि लीनियर इक्वेशन मतलब कि जब वेरिएबल की पावर 1 होगी तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे. और वन वेरिएबल जब मतलब पूरी स्टेटमेंट में या पूरी इक्वेशन में वेरिएबल केवल एक ही होगा तो उसे हम वन वेरिएबल कहेंगे. तो लेट अस अब हमें बोथ क्वांटिटी का ध्यान रखना है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है और पूरी इक्वेशन में केवल 1 वेरिएबल है. आफ्टर दैट इसकी रेज टू पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी है. तो दैट इज़ इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट नाउ अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी वेरिएबल x है यानी कि एक ही वेरिएबल है. इसका एक्सपोनेंट 1 है और इक्वल का साइन भी है. तो दैट इज इट इज़ ऑल्सो एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट वन, ये इक्वेशन हमें कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रही है बट हम यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली. सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वेरिएबल कितने हैं. तो दैट इज़ वेरिएबल यहाँ पर t, दैट इज़ एक ही वेरिएबल है. सेकंड नंबर पे देखेंगे कि इसकी रेज टू पावर यानी कि इसका एक्सपोनेंट कितना है वेरिएबल का, दैट इज़ 1 है. दोनों तरफ 1 है. आफ्टर दैट देखेंगे कि इसमें इक्वल का पूरी स्टेटमेंट में इक्वल का साइन है, वो भी है. तो भाई हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टूडेंट नाउ एक और क्वेश्चन करके देखते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. तो दैट इज़ यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, वेरिएबल देखेंगे. तो यानी कि वेरिएबल यहाँ पर y है यानी कि एक ही वेरिएबल है. y² या y³ या z t कुछ भी नहीं है. तो दैट इज़ y है केवल यानी कि एक वेरिएबल है. अब सेकंड नंबर पे क्या देखते हैं, उसकी पावर कितनी है. तो यानी कि इधर रेज टू पावर तो 1 है. तो दैट इज़ वो भी हो गया कंडीशन सेटिस्फाई. थर्ड नंबर पे देखते हैं हम कि इक्वल का साइन है या नहीं है. तो इक्वेशन में इक्वल का साइन भी है. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. सो स्टूडेंट कीप इट ऑल दिस पॉइंट इन योर माइंड. नाउ सॉल्यूशन की बात करें तो यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट. मतलब कि जो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी होता है. अब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि LHS यानी कि इस LHS RHS के इक्वल होगी. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि
कि वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि LHS और RHS को इक्वल करती है, तो उसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या हुआ, वेरिएबल की एक वैल्यू जो इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाए, यानी कि इसको ट्रू करे, तो उसे हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि x + 2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि वेरीफाई करना है हमें कि x = 2 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन 5x - 12 = -2। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम LHS लेते हैं, तो LHS में x = 2, यानी कि x की वैल्यू को हम 2 रख देते हैं, तो क्या होगा 10 अब -12, तो LHS का आंसर कितना होगा -2, और ये -2 ही हमारा RHS भी है। तो दैट इज़ हम कह सकते हैं कि x = 2 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यानी कि अगर हम वेरिएबल की पावर 2, यानी कि वेरिएबल की जगह अगर हम 2 रखें, तो ये स्टेटमेंट को इक्वल बनाता है, यानी कि ट्रू बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि x = -2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। एंड नाउ स्टूडेंट, टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन देयर आर सम रूल्स। नाउ रूल्स फॉर सॉल्विंग एन इक्वेशन क्या होगा कि अगर हम एक लीनियर इक्वेशन में, यानी कि इसमें LHS भी होंगे RHS भी होंगे, तो अगर हम LHS में और RHS में सेम डिजिट या सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड करें, यानी कि LHS में भी वही नंबर ऐड करें और RHS में भी वही नंबर ऐड करें, तो हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती। मीन्स उसके ऊपर उस वैल्यू का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम दोनों तरफ, यानी कि LHS और RHS बोथ साइड में अगर किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो भी हमारी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, पर दोनों तरफ करें, यानी कि LHS में भी और RHS में भी, तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन पे ओवरऑल कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो हमेशा इक्वल रहेंगी, यानी कि स्टेटमेंट इक्वल होगी। दैट इज़ ट्रांसपोजिशन। अब बात करते हैं ट्रांसपोजिशन की। अगर हम किसी एक इक्वेशन में एक साइड को, यानी कि एक LHS होगी, दूसरी हमारी RHS होगी, तो यानी कि अगर LHS से हम किसी टर्म को RHS में लेकर के जाते हैं, तो उसे हम ट्रांसपोज बोलते हैं, यानी कि ऐसी टर्म को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर हम सपोज करो 6 को RHS में लेकर के जाएं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज़ +6 हो जाएगा। तो दैट इज़ इसे हम, यानी कि LHS की कोई भी टर्म अगर हम RHS में लेकर के जाएंगे, तो उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट अस वी स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, दैट इज 7A। स्टूडेंट here we can see that solve the following equations, that is 3x - 1 upon 5 minus x upon 7 equal to 3। अब स्टूडेंट हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ, यानी कि LHS में भी और RHS में भी, इनका पहले LCM लेंगे, यानी कि LHS ये हमारा रैशनल नंबर में है, तो हम पहले डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे। अब LCM लेंगे तो क्या आएगा 35, तो यानी कि हम 35 से पूरी LHS को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट यानी कि फर्स्ट नंबर भी हमारा 35 से मल्टीप्लाई हुआ, आफ्टर दैट -x/7 हुआ, इसको भी हम 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ इक्वल टू, अब हमें RHS को भी 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि अब हमने यहाँ पर अगर हमने हर एक टर्म को 35 से मल्टीप्लाई किया, तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी सेम रहेगी। तो स्टूडेंट इसी तरह से 5 से अब हम इसको करते हैं, तो 5 × 5
5 7 जा 35। आफ्टर दैट यहाँ पर भी हमारा x/7 है इंटू 35, तो दैट इज़ 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। आफ्टर दैट 3 इंटू 35। तो स्टूडेंट 7 को जब हम 3x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 - 7। इसी तरह से 5 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x और इधर 105। तो स्टूडेंट नाउ अब हमारी इक्वेशन क्या आई 21 - 7 और यहाँ पर -5x = 105। अब हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपोज वेरिएबल इन LHS एंड कांस्टेंट टर्म टू RHS, यानी कि वेरिएबल्स को हम LHS में ट्रांसपोज करेंगे और कांस्टेंट टर्म को RHS में। तो दैट इज़ क्या होगा 21x और -5x तो LHS में रह गए। अब 105 और ये 7 को -7 को जब ट्रांसपोज करेंगे RHS में तो होगा +7। तो दैट इज स्टूडेंट 21x - 5x कितना होगा 16x, दैट इज इक्वल टू 105 + 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 112। अब 16 को हमें ट्रांसपोज करना होगा कहाँ पर RHS में। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हैं तो ट्रांसपोज करने पे साइन होगा डिवाइड का, यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 16 को ट्रांसपोज करना होगा RHS में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब 112 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 7, यानी कि x की वैल्यू 7 ये सॉल्यूशन होगा इस लीनियर इक्वेशन का। स्टूडेंट नाउ अब हमें यही प्रोसीजर्स रिपीट करने हैं अपनी हर एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। नाउ लेट अस क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि 2x - 3/5 प्लस x + 3/4 = 4x + 1/7। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या था कि हम सभी डिनोमिनेटर्स की LCM लेंगे। तो स्टूडेंट LCM ऑफ 5, 4 एंड 7 क्या होगा 140। अब हम हर एक टर्म को, यानी कि कितनी टर्म है यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस है तो 1 2 और ये 3, तो हर एक टर्म को 140 से हम यानी कि इनके LCM से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट इज़ 5 को अगर हम 140 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 28। इसी तरह से 4 से अगर हम यानी कि 140 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35। आफ्टर दैट 4x + 1/7 है तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 20। एंड नाउ स्टूडेंट अब क्योंकि ये ब्रैकेट है यहाँ पर हम न्यूमरेटर को ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो दैट इज़ 28 को अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 28 से 2x को और 3 को दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो दैट इज़ 28 2 जा 56x माइनस 28 3 जा 84 आ जाएगा, एंड देन प्लस 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x प्लस 35 को 3 से करेंगे तो 105। आफ्टर दैट 20 को 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल के नीचे इक्वल का साइन ही रहेगा, दैट इज़ 80x + 20। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन स्टेप हमारा क्या था कि ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट स्टेप था मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय LCM। सेकंड स्टेप था हमारा ट्रांसपोज करेंगे सभी वेरिएबल्स को LHS में। तो स्टूडेंट इक्वेशन तो हमारी ये आई थी, अब यहाँ पर LHS में सभी वेरिएबल्स को लाएंगे। तो दैट इज़ 56x + 35x और ये 80x है, इसको हमें ये RHS में है, इसको हमें LHS में ट्रांसपोज करना है तो ये हो जाएगा -80x। एंड नाउ स्टूडेंट इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये 20 यहाँ रहेगा RHS में क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है तो इसे हम RHS में ही रखेंगे, तो दैट इज़ 20। अब 84 को अगर हम RHS में लेकर के आएंगे क्योंकि ये LHS की है तो यानी कि ये हो जाएगा +84
अब 105 भी कांस्टेंट टर्म है, तो इसको जब RHS में लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा -105। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं कि ये यहाँ पर लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे, यानी कि 56 और 35 को ऐड करेंगे, तो दैट इज़ 91x माइनस 80x इज इक्वल टू, अब प्लस की कौन कौन सी डिजिट है, 20 और 84 प्लस की हैं, तो इसका आंसर आएगा 104 माइनस 105। एंड नाउ स्टूडेंट 91x माइनस 80x क्या होगा, 11x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -1। अब 11 और x मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि हमें कांस्टेंट टर्म दैट इज़ 11 को ट्रांसपोज करना होगा RHS में, तो यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका क्या होगा, ये डिवाइड का हो जाएगा, तो दैट इज़ -1/11 x की वैल्यू आई। तो स्टूडेंट हियर x इज इक्वल टू 1/11 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट वन क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि हम और भी क्वेश्चन इसी टॉपिक पर सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज़ इन पार्ट 2। सो स्टूडेंट इट इज़ पार्ट 1, so listen video and enjoy the exercise. Thanks.